जय हिंद दोस्तों। अपने चैनल मैथ भाई विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं। प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था तो इसमें 70 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया गया था। तो आज 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें एक सूत्र लगता है जिसको नेट चेंज कहते हैं। तो आइए नेट चेंज का सूत्र पहले लिख लेते हैं तो बताते हैं। इसमें होता है जैसे पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटा 100। उसमें या कमी देगा या वृद्धि देगा, जो भी देगा वही हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा। नेट चेंज इसलिए बोलते हैं। इसमें माइनस प्लस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जैसे प्रतिशत के हिसाब से दिया रहेगा। उसमें हानि कहेगा तो माइनस आ जाएगा और जब लाभ कहेगा तो प्लस आ जाएगा। तो आइए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन यही पे बन जाएगा। ये जो सूत्र दिया गया इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। x गुणे y बटे 100, यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। तो ये आपका सूत्र तैयार हो गया। तो आइए देखते हैं इसी पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावी हुई। तो देखते हैं। कह रहा है इसमें 20% की कमी हो गई, हाँ, और 80% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में मान रख दीजिए। माइनस 18 नंबर क्वेश्चन है। माइनस प्लस 80, और जब माइनस प्लस लड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। 80 गुणे 20 बटे 100 इतना हो गया। एक जीरो दो जीरो कट गया, 8 दूनी 16 हो गया। माइनस 20 प्लस 80 माइनस 16। अब माइनस 20 और माइनस 16 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 80 प्लस 36, सॉरी माइनस रहेगा यहाँ पे। अब इससे ये घटाएंगे तो आ जाएगा 44% की वृद्धि। यहाँ प्लस लगेगा तो वृद्धि हो गई। तो कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीट की संख्या 25% वृद्धि हो गई और उसके टिकट के कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी। तो क्या कह रहा है इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, हाँ, और 12% की फिर से वृद्धि हो रही है। तो दोनों वृद्धि वृद्धि दिया है। तो पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100 इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। 25 एकम 25 चौके 100, 4 एकम 4 3 12। ठीक, अब 15 हो गया। 15 में 25 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10, हाँ से लिया 3 1 4, 40% की वृद्धि हो जाएगी उसकी आय में। तो कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई, तो अंतिम प्रतिशत क्या होगा। देखते हैं अंतिम प्रतिशत देखते हैं। कह रहा है तो इसमें पहले 25% की वृद्धि हो रही है, फिर से 25% की कमी कर दे रहा है तो माइनस 25 हो गया। अब इसको नेट चेंज पर रख दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन को। तो प्लस 25 माइनस 25 माइनस 25 गुणे 25 बटे 100। यहाँ प्लस रहता है और यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस प्लस जब लड़ेगा, अभी देख लेते हैं। 25 माइनस 25, अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हो जाएगा माइनस बटे 100। 25 एकम 25 चौके 100 इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। ये 25 से ये 25 कट गया तो कितना बचा, 25 बटा 4, वो भी माइनस के साथ में। अब इसको 4 छंग 24, एक सही 4 बटे की हानि, 6 सही 1/4% की हानि होती है। कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं
एक व्यापारी, 21 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% फिर से घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वो दोनों दाएं मतलब बचा रहा है, तो ये हो गया 10 हो गया ये भी, तो कर दीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, 10 दूना 20 हो गया, ये कट गया, प्लस ये क्या गया 21% का लाभ होगा उसको, 21% का लाभ हो गया। तो 21% का लाभ वो कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन 10% बढ़ाया जाए और फिर 10% घटा दिया जाए तो उसके लाभ प्रतिशत में उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए कह रहा 10% बढ़ा दिया जाए 22 नंबर, और फिर 10% फिर से घटा दिया जाए, तो नेट चेंज का फार्मूला लगा दीजिए। तो 10 माइनस 10 प्लस 10 गुणे माइनस 10/100। अब इसको इससे काट दीजिए तो क्या बचा, ये कट गया, ये कट गया, तो -1% की हानि, उसके वेतन में 1% की हानि हो जाएगी। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बी वाला आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इसे कम की गई संख्या को 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या होगी। तो देखते हैं, तो कह रहा है इसमें पहले नेट चेंज आप लगाइए, तो ये 20 जो दिया है बाद में हल करते हैं। तो नेट चेंज है तो 20 की कमी कर रहा है और फिर 20 बढ़ा रहा है, तो नेट चेंज लगाएंगे आप तो -20 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 20/100, इससे ये कट गया, मतलब पूरा 20 से 20 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 4% की हानि हो रही है। तो यही 4% की हानि के बराबर 20 रुपये कम है, तो 20 रुपये कम है तो इसके बराबर कर दिए 4 बराबर 20%, 20 रुपये के, तो 1% बराबर 20/4 गुणे 100, 4 कम 4 पंचे 20, इसका गुणा हो जाएगा 500 आ जाएगा। वो मूल संख्या 500 थी। कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर उसे 20% घटाया जाता है, तदनुसार वह संख्या में क्या वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आइए देखते हैं, 24 है तो इसमें 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की हानि हो गई। तो लगा दीजिए 20 प्लस में -20 -20 गुणे 20/100, ये इससे कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूना 4% की हानि, मतलब कमी आएगी। तो ए नंबर में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए, तो प्रारंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है। तो देखिए कह रहा है पहले 25% बढ़ा दिया जाए तो 25 हो गया, फिर 25% कम कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके नए वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो +25 -25 -25 गुणे 25/100, जब एक बार माइनस कर देगा तो यहाँ हरदम माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ इससे ये कट गया, तो 25 पचामा होता है 625/100। अब जब 1 2 2 जीरो नीचे है तो दो अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो हो जाएगा 6.25% की कमी। कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में नया दाम में P% घटाया गया, अगर अधुनतम दाम 1 रुपये है तो मूल दाम ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना मूल दाम 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये है। अब इसमें P% बढ़ाया जाता है, देखिए P% जब बढ़ाया जाता है
तो हो जाता है 100 यक्स का 100 प्लस पी बटे 100। ठीक, इतना हो गया नया दाम, नया दाम हो गया ये। और जब पी परसेंट घटाया जाता है नए दाम में, नए दाम में पी परसेंट घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, यक्स का पी प्लस 100 प्लस पी गुणे 100 माइनस पी बटे 100। ठीक, इतना हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं, यक्स एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो हो जाएगा 100 की पावर 2 माइनस पी की पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर अपान 100। ये मिल गया। अब कह रहा है अगर आधुनतम दाम 1 रुपये है तो आधुनतम दाम जब नया दाम मतलब उसका नया दाम 1 रुपये हो जाता है तो ये 1 रुपये, ये भी तो उस नया दाम निकला है, तो 1 रुपये की ये बराबर हो जाएगा गुणे पी अप स्क्वायर अपान 100। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा 100 बराबर एक्स 1 2 3 4 माइनस पी स्क्वायर। अब इसको यहाँ भेज दीजिए तो हो जाएगा 100 बटे 1 लिख के 40 माइनस पी स्क्वायर बराबर यक्स की। यही आपका मूल दाम आ गया। कौन से आ रहा है, सॉरी यहाँ गुणा करने में गलत हो गया, नीचे भी तो दिया गया है तो यहाँ भी 2 जीरो और आ जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो और आ जाएगा। तो हो जाएगा, कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, सी नंबर सही हो जाएगा 26 नंबर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे लगा है देख लीजिए, मान लीजिए उसको 27 नंबर क्वेश्चन, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की वृद्धि होती है तो x का मान बताइए। चलो देखते हैं। कह रहा है पहले 25% की वृद्धि करते हैं, 25% की वृद्धि हो गई, फिर 25% की हानि करते हैं। तो इसको नेट चेन से लगा दीजिए, 25 प्लस में माइनस में 25 गुणे माइनस 25 गुणे 25 बटे 100। ये 25 से 25 कट गया, 25 गुणे 25 माइनस के साथ में बटे 100, 25 से कम 25 चौके 100। तो इसको काट दीजिए तो क्या आ गया, 25 बटे 4% की कमी। कौन सा आ रहा है, डी नंबर आ रहा है, डी नंबर हो गया सही। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि प्रारंभिक मूल्य के बराबर आ जाए। तो 28 नंबर इसमें कह रहा है 20% की वृद्धि, फिर से 20% की वृद्धि गुणे 20 प्लस रहेगा यहाँ पे, गुणे यहाँ रहेगा बटे 100। इससे ये कट गया, 20 20 40 हो गया और प्लस 4 आ गया, तो 44% की वृद्धि हो रही है। अब 44% की वृद्धि हो रही है तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि बराबर रहे दोनों। तो देखिए जब 44% तो 144 आ गया और 44% की वृद्धि हो रही है, किस पे हो रही है, 44 गुणे 100। इसको काट दीजिए, जब काटेंगे तो ऊपर 22 आ जाएगा, नीचे आएगा 7 दूनी इतना, फिर काट दीजिए 11 आ जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर काट दीजिए 4 से यहाँ 25 आ गया, यहाँ 9 आ गया, तो कितना आया 11 गुणे 25 बटे 9। अब काट दीजिए इसको, 11 25 55 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 बटे 9 आ गया। इसको काटिए आप, तो जब काटेंगे कौन सा आ रहा है, तो 9 त्रिक 27, 0 5 सही 9 बटे इतना प्रतिशत। 44 की वृद्धि हो रही है, 44 पे निकालना है तो कमी निकालेंगे तो 44 पे निकालेंगे। जब 44 की वृद्धि हो रही है तो 144 पे गुणे 100, तो इसको जब काटेंगे तो इतना आएगा, जब इसको भाग करेंगे तो इतना आएगा। कौन सा आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर 26 नंबर के एक ही समान है, दोनों जैसे वो लगा है वैसे ये भी लगेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता
के खर्च में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 20% बढ़ाया जाता है, चलिए 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% की कमी कर दी गई। ठीक, 20% की कमी कर दी गई। तो अब देखिए 20% बढ़ाया गया, 20% कम किया गया, फिर माइनस लगाइए, 20 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 20 से 20 कट गए, 2 दूना 4, -4% की कमी होती है। तो कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो उसकी बिक्री साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तदनुसार उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 31, 20% की कमी की जाती है और 20% की वृद्धि भी की जाती है। तो करिए 20 गुणे 20/40, इससे ये काट दीजिए, इससे ये कट गया, 4% की कमी आ गई। 4% की कमी आएगी उसके बिक्री में, ये वाला आ रहा है ए नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन परिवर्तन होगा। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन लगे वैसे 20 नंबर भी लगेगा, सॉरी ये 32 नंबर भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तदनुसार उसकी कुल आय प्रतिशत वृद्धि में ज्ञात करना है। तो देखिए 25% की वृद्धि हुई, फिर से 10% की वृद्धि कर दी गई उसके टिकट में, तो क्या हो जाएगा? पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, इससे काटेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो ये हो गया 35 प्लस 5/2। अब इसको जब काटेंगे तो आएगा क्या? 2 दूना 4.5। ठीक, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 35 में 2.5 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37.5% की वृद्धि। कौन सा आ रहा है? सी नंबर आ रहा है। तो आज यहीं तक दोस्तों, जय हिंद। अगले वीडियो में क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद दोस्तों।